लड़की ने एक ही नजर में पहचान लिया कि सीईओ को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 3 सेकंड में उसकी मौत होने वाली है। लेकिन सीईओ को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु इसके बावजूद लड़की ने पास खड़े एक पेड़ की ओर मुड़ी और पेड़ की एक पत्ती तोड़कर जादू करना शुरू किया और कुछ ही पलों में वो पत्ती एक दवाई की गोली बन गई और वह गोली उसने सीईओ को दी और कहा कि मुश्किल वक्त में ये गोली उसकी जिंदगी बचा सकती है। लेकिन सीईओ ने उसे झूठा समझा और उसकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन जैसे ही सीईओ अपनी कार में बैठे, अचानक उनके दिल में तेज दर्द हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें रुक गई। इसीलिए अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है और सचिव को अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा। लेकिन तभी सचिव को लड़की की बात याद आई, इसलिए उसने तुरंत वो दवा निकाली और सीईओ को खिला दी। और जैसे ही सीईओ ने दवा खाई, वह अचानक जाग उठे। तब जाकर सीईओ को एहसास हुआ कि जिस लड़की उसने मामूली और बेकार समझा था, वो लड़की असल में उसकी गांव की पत्नी थी और 18 सालों से वह पहाड़ पर तपस्या करके एक अद्भुत शक्ति हासिल कर चुकी। धोखेबाज पत्नी ने बिस्तर पर पड़े बीमार पति का फायदा उठाकर घर में बची हुई रुपयों की गड्डी निकाली और पति के सामने गिनने लगी और बिना कुछ कहे पैसे लेकर घर से चली गई। और बेचारा पति दुखी होकर अपनी किस्मत को कोसता रहा। लेकिन जब उसकी माँ को यह बात पता चला तो उसने उसे दिलासा देने के बजाय अपने बेटे और बहू के साथ आकर उसका मजाक उड़ाने लगी और ताने मारते हुए कहा कि वह एक अपाहिज है और अपाहिज को शादी करने की क्या जरूरत थी। अब तो पैसे भी गए और पत्नी भी भाग गई। वहीं उसकी भाभी ने भी उसे ताना मारते हुए कहा उसे तो मर जाना चाहिए ताकि दूसरों पर बोझ न बन सके। यह सुनकर उसकी माँ ने बांस की छड़ी उठाई और उसे मारने लगी। लेकिन तभी उसकी पत्नी, जो पैसे लेकर भाग गई थी, गाना गुनगुनाते हुए वापस आई और यह दृश्य देख उसने तुरंत अपनी सांस को रोका और अपने पति से चिंतित होकर पूछी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? दरअसल उसके पति को नहीं पता था कि उसकी पत्नी की आत्मा बदल चुकी थी, क्योंकि वह औरत 21वीं सदी की एक मेडिकल साइंटिस्ट थी और लगातार 99 सर्जरी करने के बाद बिना आराम किए 100वीं सर्जरी के लिए जा रही थी। लेकिन थकावट के कारण अपनी जान गंवा दी और उसकी आत्मा गलती से 80 के दशक की उस औरत के शरीर में आ गई थी। ये देवदूत पहली बार अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुभव की कमी के कारण गलती से धरती पर गिर गया। उसे लगा कि इंसान उसे देख नहीं सकते, इसलिए वह दर्द सहते हुए लड़की के पास जाकर बैठ गया। लेकिन लड़की ने गुस्से में कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम पागल हो क्या? इतनी सारी जगह खाली है, फिर भी यहीं आकर बैठे हो। यह सुनकर देवदूत हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि लड़की उसे कैसे देख सकती है, किंतु थोड़ी देर बाद पता चला कि लड़की अंधी है, लेकिन वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, इसलिए नौकर को बुलाकर वहाँ से चली गई। लेकिन लड़की के रहस्य को जानने के लिए देवदूत उसका पीछा करने लगा और जैसे ही लड़की घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ ने उसे कमरे में बुलाया और अंधेपन का फायदा उठाकर संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया। और देवदूत ये सब देखता रहा, क्योंकि वह इंसानों के मामलों में दखल नहीं दे सकता, वरना उसे दंड मिलेगा। इसलिए वह मजबूर होकर चुपचाप देखता रहा। लेकिन लड़की की सौतेली माँ यही नहीं रुकी। उसने लड़की को खिड़की के पास बुलाया और मौका देखकर उसके सिर पर जोर से वार किया और उसे 20वीं मंजिल से नीचे धकेल दिया। ये लड़की राजकुमार से बदला लेने के लिए अपने बदसूरत चेहरे को सर्जरी कराकर एक खूबसूरत चेहरा बनवा लेती है, लेकिन वह अपनी पेंटिंग को जानबूझकर बदसूरत बनवाती है ताकि राजा उसे नापसंद करे। और जैसा कि उम्मीद थी, राजा ने तस्वीर देखकर उसे तुरंत नापसंद किया और आदेश दिया कि उस लड़की को महल के ठंडे और गंदे हिस्से में भेज दिया जाए, जहाँ से वह कभी बाहर न निकल सके। लेकिन यह सब उस लड़की की योजना का हिस्सा था, इसलिए वह ठंडे महल में पहुंचकर खुश थी, क्योंकि वह वहीं जाना चाहती थी। दरअसल वह लड़की एक महान सेनापति की बेटी थी और बचपन में उसने एक हत्यारे से राजकुमार की जान बचाई थी, जिसके कारण उसका चेहरा बिगड़ गया था। और इस घटना के बाद वह बदसूरत हो गई और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन राजकुमार ने उसका जीवन बचाने के लिए उससे शादी करने का वादा किया। परंतु शादी की रात राजकुमार ने उस पर और उसके परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसके पूरे परिवार को मार डाला। और अपने परिवार को खून में डूबा हुआ देखकर लड़की को एहसास हुआ कि राजकुमार ने उससे शादी सिर्फ उसके परिवार की ताकत का फायदा उठाने के लिए की थी। इसलिए लड़की ने कसम खाई कि वह राजकुमार से बदला लेगी।